उन्होंने यहाँ कल्हाड़े या तलवारें मारी तो यहाँ से ताज़ा खून निकला। जब ताज़ा खून निकला तो वो डर गए कि ये क्या माजरा है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ और मान में रखे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ आपको एक ऐसी मस्जिद की ज़ियारत करवाने जा रहा हूँ जो मस्जिद आज से तकरीबन 700 साल कबल तामीर की गई थी। और इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि 1947 से पहले जब पाकिस्तान नहीं बना था तो उस वक़्त एक दफ़ा सिखों ने इस मस्जिद को शहीद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसके एक जो पिलर है जो लकड़ी का बना हुआ है उस पर कुल्हाड़ी या किसी और चीज़ से वार किया तो वहाँ से खून निकलना शुरू हो गया और अचानक ही एक जगह से शेरनी नमूदार हुई जिसने डरा कर उनको वहाँ से भगा दिया। तो आज मैं इंशाल्लाह उस मस्जिद की आपको सैर कराऊंगा, तो चलते हैं उस मस्जिद की तरफ। मैं अभी उस मस्जिद शरीफ के अंदर दाखिल हो चुका हूँ। तो यहाँ के हाफिज़ साहब हैं, वो इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको सारी तफसील से बताएंगे कि किस तरह से जो सिखों ने इस मस्जिद पर हमला किया और ये मस्जिद क्यों बनाई गई और किन्होंने बनाई और उनके मज़ारात अब किस जगह पे हैं। तो अभी वो सारी तफसील जो है ना वो कारी साहब आपको बताते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मस्जिद ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान साहब और ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ये मुल्तान शरीफ से तशरीफ़ लाए। यहाँ एक गांव है साथ ही आती, सबसे पहले वो वहाँ पहुँचे और ये हुजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से हैं। और जब वहाँ पहुँचे तो यहाँ मागट में कोई मस्जिद नहीं थी और कोई तबलीग करने वाला नहीं था, अल्लाह अल्लाह बताने वाला नहीं था। तो इधर से जब लोग वहाँ आदि शरीफ पहुँचे तो उन बुज़ुर्गों के आगे उन्होंने गुजारिश की कि आप यहाँ हमारे गांव में तशरीफ़ लाएं। मागट में वो बुज़ुर्ग आ गए और ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने शादी कर ली और उन्होंने फरमाया कि मेरी औलाद में से इंशाअल्लाह दीन इस्लाम का काम क़यामत तक जारी और सारी रहेगा और दीन का काम करते रहेंगे, पढ़ते पढ़ाते रहेंगे। और ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने शादी नहीं की और उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का घर बना जाऊंगा, अल्लाह ताला के फजल करम से वो अल्लाह का घर क़यामत तक कायम दायम रहेगा। और आपके सामने ये मस्जिद उन्होंने बनाई और वही छतीर है, वही बाले हैं, वही काने हैं, वही ये कच्ची मट्टी की ये मस्जिद बनी हुई है और उसी दिन से आज तक ये कायम है। और जब सिखों ने कहा कि यहाँ लोग तबलीग करते हैं, इबादत करते हैं, तो उसको मस्जिद को हम गिरा दें, उन्होंने कोशिश की इसको गिराने की और उन्होंने यहाँ कल्हाड़े या तलवारें मारी तो यहाँ से ताज़ा खून निकला। जब ताज़ा खून निकला तो वो डर गए कि ये क्या माजरा है, ताज़ा खून निकल रहा है, छोड़ गए। कुछ दिनों के बाद उन्होंने दूसरा हमला जब किया इसको गिराने का तो अल्लाह ताला ने मदद फरमाई। यहाँ से इस साइड से शेरनी के बारे में आता है कि वो आई, वो उनके पीछे लग गई और फिर वो डर के भाग गए। फिर उन्होंने उसके बाद हमला नहीं किया।
तो ये मस्जिद जो है ये अल्लाह ताला के फजल करम से उसी तरह कायम है। 750 साल के करीब है। दूर दराज से लोग आते हैं, यहाँ इबादत करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, नमाजें पढ़ते हैं और दुआएं करते हैं। अल्लाह ताला उनकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। और इसी तरह ये खुद आप अंदाजा करें कि लकड़ी जो है वो मट्टी के अंदर हो तो लकड़ी को मट्टी खा जाती है, मगर उसी तरह ये कायम है। और सर्दियों में ये गर्म होती है मस्जिद, यानी सर्दियों में ये गर्म होती है और गर्मियों में ये मस्जिद ठंडी होती है। और इसी तरह आपकी औलाद में से ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान साहब रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से दीन इस्लाम का काम आपके सामने ये जारी और सारी है। दूर दराज से लोग आते हैं, दरस निज़ामी भी पढ़ते हैं, हाफ़िज़ कुरान यानी हिफ़्ज़ भी करते हैं, क़िरात भी पढ़ते हैं और दूर दराज इलाकों में यहाँ से तालीम हासिल करके फिर मुख्तलिफ शहरों में दीन इस्लाम का काम आगे चला रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक इस मस्जिद को क़यामत तक कायम दायम रखे और इस अदारे को मज़ीद अल्लाह ताला तरक्कियाँ अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त मैं जो नई मस्जिद है उसके हाथा में हूँ। तो ये जो मस्जिद है अभी ज़ेर तामीर है, इसमें मदरसा भी है और बच्चे जो हैं वो कुरान पाक की तालीम हासिल कर भी रहे हैं। तो अभी जो है मैं उस मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ जो बिल्कुल जो है ना इसके दरमियान में है। ये मस्जिद जो मैंने आपको दिखानी है उस मस्जिद का जो है मेन दरवाज़ा है, जहाँ पे नाम लिखा हुआ है आला हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सलमान सोहरवर्दी, हज़रत ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ सोहरवर्दी, जो कि कामशुदा है 775 हिजरी में। तो अभी जाते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। तो उसके बाद कारी साहब हैं जो यहाँ के, उनसे इनकी हिस्ट्री, मस्जिद की हिस्ट्री के बारे में तफसील से गुफ्तगू करेंगे। तो अभी तो मैं अंदर जा रहा हूँ। अंदर जाने के लिए यहाँ क्योंकि ये पुरानी मस्जिद है और काफ़ी नीचे है, तो कोई 8-9 सीढ़ियाँ हैं जिनसे नीचे जाया जाता है। तो आगे फिर मस्जिद शुरू होती है। पहले मैंने आपको ऊपर से दिखाया, अभी अब अंदर जा रहे हैं। अंदर वो सामने मेहराब है, माशाल्लाह सारी जो है कच्ची है मस्जिद अंदर से और मिट्टी से जो है उसको जिस तरह से खूबसूरत बनाया गया है। आप छत देख सकते हैं, अभी लकड़ी की छत है, काने लगे हुए हैं उस पर। तो जो अभी इतने साल गुजरने के बाद तकरीबन 700 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद बिल्कुल उसी तरह से है। इसकी जो हिस्ट्री है वो जो कारी साहब आपको बताएंगे, उनसे मैं मुलाकात करूंगा और उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इस मस्जिद में आके आपसे इसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो शेयर करें। माशाल्लाह लकड़ी के छोटे छोटे सतून हैं। लोग आते हैं, नमाज पढ़ते हैं और अपनी मनतें मांगते हैं अल्लाह ताला के हजूर, और अल्लाह पाक उनकी मनतें जो हैं वो कबूल भी फरमाते हैं।